हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कि दैवीय सिद्धांत क्या होता है। तो दैवीय सिद्धांत ये होता है कि पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो सोचते थे कि राज्य किसी भी देश का जो उत्पत्ति है, उदय है, वो दैवीय शक्ति के थ्रू हुआ है। ठीक है, और राजा को भी शक्ति दैवीय शक्ति ने दिया है। तो आइए इस पर हम लोग पूरा चर्चा डिस्कस करते हैं, क्या है क्या नहीं, एंड कुछ पॉइंट्स हैं उसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। गाइस, आप लोग वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको समझ में नहीं आए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दैवीय शक्ति। दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक प्राचीन यानी पुराना और पारंपरिक यानी ट्रेडिशन दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उदय, स्टार्ट ईश्वर की इच्छा या देवीय हस्तक्षेप यानी देवी देवता का हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राजा या शासक, जो शासन करने वाले हैं, शासक ईश्वर द्वारा नियुक्त होने वाली किए जाते हैं और उनकी शक्ति और अधिकार ईश्वर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ तर्क यानी कंपैरिजन में यह भी मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, आप लोग एक एक पॉइंट्स को समझना है। ठीक है, ईश्वरीय हस्तक्षेप। ईश्वर का हस्तक्षेप। राज्य की उत्पत्ति में ईश्वर की प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष भूमिका होती, ये पहले के लोग मानते थे। ठीक है, नाउ राजा की दैवीय स्थिति। राजा द्वारा जो होता था उसकी कंडीशन दैवीय स्थिति के द्वारा होता था। राजा या शासक ईश्वर का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंट होता है और उसकी शक्ति और अधिकार ईश्वर से प्राप्त होते हैं। तर्कहीनता यानी कंपैरिजनता। ठीक है, कंपैरिजन करना या सिद्धांत यह मानकर चलता है कि राजा को ईश्वर से चुना है बिना किसी प्रमाण के। ठीक है, बिना किसी प्रमाण के या तर्क पर आधारित नहीं होता है, इसे साबित करना असंभव होता है। गाइस, आई होप इतना समझ में आया हो आपको। अब कुछ और पॉइंट्स हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव। हिस्ट्री से हमें प्रमाण मिलते हैं, उसका अभाव क्या है। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो साबित कर सके कि राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, ये सिर्फ लोग मानते थे। इसके बाद तानाशाही को बढ़ावा देना। यह सिद्धांत राजा को निरंकुश बनाता है। निरंकुश यानी निर्बलता, कोई भी शक्ति ना होना उसे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराता। यह लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता का उदय यानी सेक्युलरिज्म का बढ़ावा देना। ठीक है, उसका उदय यानी स्टार्ट करना। ठीक है, चर्च और राज्य के पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन और धर्मनिरपेक्षता के उदय ने इस सिद्धांत को बहिष्कारित किया है। ठीक है, लोकतंत्र का विकास होना। लोकतंत्र का विकास जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्र पर जोर देता है। ठीक है, हमारे और आपके अधिकारों और फ्रीडम को जोर देता है लोकतंत्र का विकास। राज्य की दैवीय स्थिति। राजा या शासक ईश्वर का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उसकी शक्ति, पावर और अधिकार ईश्वर से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। इसके कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, राजा की शक्ति का दुरुपयोग। राजा की शक्ति का दुरुपयोग कैसे किया जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार राजा की शक्ति और अधिकार ईश्वर
से प्राप्त होते हैं, जो राजा को असीमित यानी अनलिमिटेड शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा लोग मानते थे। ठीक है। इसके बाद नागरिक के अधिकारों की उपेक्षा, हमारे और आपके अधिकारों की उपेक्षा। देवीय सिद्धांत में नागरिक के अधिकारों यानी हमारे और आपके अधिकारों और स्वतंत्रता की उपेक्षा होती है, उसमें बात की जाती है। ठीक है। जो अधिकार लोकतांत्रिक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के विपरीत होते हैं। ठीक है। रूल एंड रेगुलेशंस के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का विरुद्ध होना। देवीय सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि नागरिक की भागीदारी, हमारी भागीदारी, जवाबदेही यानी हम लोग एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जवाबदेही करते हैं, और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटेशन के विरुद्ध होना। ठीक है। हर चीज खिलाफ होना। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किए हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से पॉलिटिकल साइंस पर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।